इस डिजिटल मीटर में जो डिस्प्ले है उसमें हाफ डिजिट का प्रॉब्लम हो गया है। आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और टेस्टिंग करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकता है। इस फॉल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले के हर एक पिन के ऊपर वोल्टेज नापेंगे। ये देखिए मीटर ऑन है, मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट किया है और अब हम एक एक पिन के ऊपर जो वोल्टेज है वो मेजर करेंगे। तो अगर ये मीटर जो है इसका मदरबोर्ड सही होगा, हमें ये देखना है कि ये फॉल्ट मदरबोर्ड की वजह से है या डिस्प्ले का फॉल्ट है। डिस्प्ले के हर एक पिन के ऊपर जो वोल्टेज है वो लगभग 2.5 से लेकर 2.7 वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है, 3 वोल्ट है, तब भी ये प्रॉब्लम है इसका मदरबोर्ड का। और अगर ये मान लीजिए 2.3 वोल्ट से भी कम जा रहा है तो भी ये दिक्कत है। तो ये जो वोल्टेज है देखिए 2.4, 2.5, 2.7 तक होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर पूरी की पूरी पिन्स के ऊपर ये सारी वोल्टेज इसी रेंज के अंदर रहती है तो फिर हम समझ लेंगे कि ये जो फॉल्ट है ये डिस्प्ले का है, मदरबोर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी पिन के ऊपर या लगभग सभी पिन के ऊपर इस रेंज के ऊपर चली जाती है वोल्टेज, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट के भी नीचे रहती है, तो फिर हम सोचेंगे इसको कि ये मदरबोर्ड का फॉल्ट है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके हर एक पिन के ऊपर वोल्टेज 2.4 से 2.7 के बीच में ही आ रही है। तो इसका मतलब ये मदरबोर्ड बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो डिस्प्ले है उसको निकाल देंगे क्योंकि ये 100% डिस्प्ले का ही फॉल्ट है। और अब हम इसकी जो डिस्प्ले है वो रिप्लेस करके नई डिस्प्ले लगा के देखेंगे इसके ऊपर। डिस्प्ले निकालने के बाद मदरबोर्ड ऐसा दिखता है। तो आप देखिए सारे पिन जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं मैंने, और इसमें ये जो एलईडी है इसका भी फॉल्ट है। अब बिना डिस्प्ले के मैं आपको मीटर एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो मीटर का जो डिस्प्ले के नीचे के एलईडी हैं वो तो सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो इसके इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, हाई बीम, साइड स्टैंड, इनमें से कोई भी एलईडी जो है वो काम नहीं कर रहा। तो हम इन चारों एलईडीज़ को भी रिपेयर करेंगे। तो ये मेरे पास पल्सर की बहुत सारी डिस्प्ले हैं। ये जो डिस्प्ले इनमें से हम एक लेके अभी इसके ऊपर सिर्फ रख के देखेंगे, उसको सोल्डरिंग नहीं करेंगे पहले। तो ये जो डिस्प्ले है, अगर आप भी चाहें तो मेरे से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। पहले मैंने चारों एलईडी रिपेयर कर दिए हैं। आप देखिए अब ये चारों एलईडी जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो ये इसका आरपीएम का जो नीडल है वो भी पूरा वर्क कर रहा है। अब हम इसके ऊपर डिस्प्ले जो है वो रख के सिर्फ उसकी पिन फंसा के और चेक करेंगे कि वाकई में ये डिस्प्ले का ही फॉल्ट था। क्योंकि अगर ये मदरबोर्ड का फॉल्ट हुआ
तो फिर हमें जो डिस्प्ले है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। मैं आपको डिस्प्ले इसके ऊपर रख कर दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले में अब डिजिट सारे पूरे हो गए हैं, पूरी डिस्प्ले प्रॉपरली वर्क कर रही है, कहीं पे कोई डिजिट जो है वो कट नहीं रहा। तो जो हमारा पहले वोल्टेज चेक करने का जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हर एक पिन पे मदरबोर्ड के जो वोल्टेज है वो पूरी आ रही है, और फिर भी अगर डिजिट कट के आ रहा है तो वो 100% डिस्प्ले का फॉल्ट है, डिस्प्ले ख़राब हो गई है। कुछ टाइम के बाद डिस्प्ले जो है वो अपने आप ख़राब हो जाती है, नॉर्मल बात है। 5-7 साल बाद कई बार डिस्प्ले फेड हो जाती है, कई बार डिजिट कटने लगते हैं। तो आप देखिए पूरी डिस्प्ले जो है उसका हर एक डिजिट आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। किलोमीटर रीडिंग जो आ रही है, ओडोमीटर रीडिंग, वो भी 48,002 किलोमीटर है। ये मैं बटन दबा के दिखा रहा हूँ। ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है, और ज़ीरो भी पूरा आ रहा है। पहले ज़ीरो भी आधा आ रहा था। तो ये डिस्प्ले चेंज करने से ये फॉल्ट जो है वो दूर हो गया। तो अब हम इस डिस्प्ले को प्रॉपरली इसके ऊपर सोल्डरिंग करके लगा देंगे।